हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अरे जो दिल से, तन से, मन से बांके बिहारी जी को मान लेता है अपना, तो बांके बिहारी जी चमत्कार दिखाने में एक तनिक भी देर नहीं करते। और जो उनके भक्त हैं बांके बिहारी जी, तो हर पल हर क्षण उनके संग साथ रहते हैं। इतनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। आज जो मैं आपको चमत्कार सुनाने के लिए जा रही हूँ, यह चमत्कार लता शुक्ला जी के साथ हुआ, जो कि भोपाल में रहने वाली हैं। उन्होंने यही चमत्कार अपने मुख से सुनाया है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। लता शुक्ला जी ने बताया कि वो बचपन से ही कान्हा जी की भक्त थी। कान्हा जी को बड़ा मानती थी। पहले बच्ची थी तभी से मानती थी, बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। और शादी के बाद भी वो कृष्ण भक्त ही रही। कृष्ण को तन मन धन से प्रेम करती थी। लेकिन जब यूट्यूब पर वृंदावन की वीडियो देखती थी, तो उसे भी लगता था कि मैं भी एक बार वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। बस मन में यही तमन्ना रहती थी कि मुझे भी बुला ले। दिल से प्रार्थना करती थी बांके बिहारी जी से, लता शुक्ला जी, कि मुझे भी बुला ले वृंदावन। अक्सर अपने पति से कहती थी कि मुझे वृंदावन ले चलो, लेकिन उसके पति को काम इतना होता था कि उसके पति को टाइम लग ही नहीं पाता था वृंदावन जाने का। अब क्या करती लता शुक्ला जी, वृंदावन का तो कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ है और कैसे जाना है। एक बार समय आया और लता शुक्ला जी के पति बोले चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो लता शुक्ला जी बोली कि मुझे तो वृंदावन जाना है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं और कहीं नहीं जाना घूमने। लता जी के पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और उसके पति। अपने परिवार के साथ लता शुक्ला जी पहली बार जो वृंदावन गई। अब वृंदावन जो भी पहली बार जाता है, वो वृंदावन में ही खो जाता है, मानो जिंदगी यहीं पर ठहर जाए, यहाँ से जाना ही ना हो। क्योंकि वहाँ तो कण कण में भगवान बसे हैं, तन तन में राधे राधे का गुणगान होता है, कण कण में भगवान बसे हैं। आप भी कभी गए हो तो वृंदावन आपने देखा होगा। लता जी के साथ ऐसा ही हुआ। लता जी जैसे ही वृंदावन में कदम रखा तो माना श्री कृष्ण के दर्शन ही हो गए। लता जी के मन में इतनी खुशी थी कि वो किसी को एहसास भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की चाहना होती है, चाहे हमें किसी भगवान से मिलने की चाहना होती है, और हम पूरा तन मन धन समर्पित करके उनकी शरण में चले जाते हैं, तो वो जो खुशी होती है उसका अलग ही एहसास होता है। यही एहसास लता जी को हुआ और लता जी बड़ी ही खुश थी। अब लता जी ने अपने पति से कहा कि सबसे पहले मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगी। वृंदावन तो बुला ली मेरे बांके बिहारी जी ने, अब सबसे पहले उन्हीं के दर्शन हो गए। होली का समय था उस टाइम पे, और वृंदावन में इतनी भीड़, इतनी भीड़। अब लता शुक्ला जी बोली आ तो गई इतनी दूर, लेकिन क्या पता बांके बिहारी दर्शन देंगे या नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ है कि कैसे बच्चों को संभालेंगे हम दोनों और कैसे हम दर्शन कर पाएंगे। अब क्या करें। अब लता शुक्ला जी के पति बोले लता ले तू प्रसाद ले ले, मैं बच्चों को संभालता हूँ, तू बांके बिहारी जी का दर्शन करके प्रसाद चढ़ा देना और चलते हैं आप बिहारी जी के मंदिर में। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही भीड़ के साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 उसके पति और लता शुक्ला जी बिछड़ गए।
अब लता जी अकेली रह गई। उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बड़ा ही दिल खुश था। बांके बिहारी जी के दर्शन किए और बांके बिहारी जी से अब प्रार्थना की और उनका धन्यवाद किया कि आपने दर्शन दे ही दिए मेरे बांके बिहारी जी। आपने वृंदावन बुला ही लिया मुझे। लता जी के मन में यही था बस कि सारी तमन्नाएं मेरी आज पूरी हो गई, क्योंकि मैंने आज बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए साक्षात। और लता जी थोड़ी देर के लिए बांके बिहारी जी के सामने खड़ी रही और अपने भाव को जताती रही। लता जी की आंखों में आंसू थे। वो तो जो बांके बिहारी जी के दर्शन करता है, जो उनसे प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति के आंखों में आंसू दिखाई देंगे आपको, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि हम अपने भाव को रोक ही नहीं पाते उनके आगे। तो ये आंसू बहने से रुक ही नहीं पाते। वही लता जी के साथ हुआ। जब मंदिर से बाहर आई लता जी को, जब पता लगा कि पति और बच्चे तो है ही नहीं, लता जी थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बच्चे और पति तो थे ही नहीं। लता जी बड़ी ही परेशान हो गई। क्या करे क्या ना करे, सारी जगह ढूंढा। अब बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी। बांके बिहारी जी पहली बार वृंदावन आई। मुझे तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता। कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं मैं अपने पति और अपने बच्चे को। बांके बिहारी जी करो कृपा। बस लता जी यही प्रार्थना कर रही थी। लता जी ने किसी का फ़ोन लिया और अपने पति के पास फ़ोन किया तो पति ने लता जी को बताया कि मैं सोनपारा में खड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम आ जाओ। अब लता जी को पता ही नहीं सोनपारा कहाँ है। लता जी पूछने लगी, सब कोई वहाँ मुड़ जा, वहाँ मुड़ जा, वहाँ है। तो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। लता जी बड़ी परेशान थी, आंखों में आंसू थे। पति भी बिछड़ गया, बच्चे भी बिछड़ गए। बांके बिहारी जी से तन मन से प्रार्थना कर रही थी, बांके बिहारी जी कृपा करो, बांके बिहारी जी अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो पता भी नहीं सोनपारा कहाँ है। अब उसके साथ हुआ लता जी के साथ साक्षात चमत्कार, जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी 8 साल 10 साल का बच्चा आया और बोला, कहाँ जाना है, क्यों घूम रही है, क्यों रो रही है, इतनी परेशान क्यों हो रही है। वो उस बच्चे से बोली, बेटा मुझे सोनपारा जाना है और मेरे पति और मेरे बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, कैसे जाऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। बोला, मेरे होते हुए तुझे सोनपारा और कौन लेके जाएगा। और लता जी का हाथ पकड़ा। उस बच्चे में इतनी वो थी कि उस बच्चे के साथ साथ हो गई। लता जी बच्चे को देखकर इतना मुग्ध हो गई थी, वो अपने में खो गई थी कि उस बच्चे के साथ साथ चल दी। बच्चे का सौंदर्य इतना सुंदर था, लता जी ने बताया कि जो एक बार देख ले तो उसकी नज़र ही ना हटे। अब लता जी पहुंच गई सोनपारा और सोनपारा अपने बच्चे, दूर से ही अपने बच्चे और अपने पति को देखा और भाग के उनके गले लग गई, क्योंकि जब अपने बिछुड़ जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। और लता जी ने देखा कि वो बच्चा कहाँ है। जब वह उनसे मिली तो वो बच्चा तो था ही नहीं, पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया। लता जी इस बारे में सोच रही थी। जब लता जी ने आराम से बैठकर अपने पति को बताया, तब लता जी को पता लगा कि वो साक्षात ही मेरे बांके बिहारी जी थे, जो मुझे मेरे परिवार से मिलाने के लिए लाए थे। यही करते हैं मेरे बांके बिहारी जी चमत्कार जी। जो वृंदावन में उनके भरोसे जाता है
तो उसका ना तो कुछ छीनने देते हैं वो, और ना ही उनके प्रियजनों से बिछड़ने देते हैं। इतनी कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। अरे जो मानता है उनके साथ तो मेरे बांके बिहारी जी कदम कदम पर सच्चे चमत्कार करते हैं। लता शुक्ला जी जब ये बातें बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जान गई थी कि मेरे बांके बिहारी जी साक्षात आए थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान तक ना सकी, क्योंकि आज कलयुग है। साक्षात तो आते हैं भगवान, लेकिन जब चले जाते हैं तभी हमें पता लगता है। ऐसे ऐसे चमत्कार तो रोज ही वृंदावन में होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो, तो लाइक शेयर और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना जी। राधे राधे जी। राधे 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 राधे।